बैठा हुआ है। ये जब भी सोने जाते थे तो इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनकी चेस्ट पे आके कोई बैठ गया है। बहुत अजीब सी नेगेटिविटी होने लगी और जो इनके घर के बच्चे थे उनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें फील होने लगी। दिन वो लौंग मिले, सुबह वो लौंग मिले उनको, और शाम को उनका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं उनको क्या हुआ, एकदम से सडनली उनको पैरालाइज अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने काले जादू के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और हो सकता है बहुत सी क्रियाओं के बारे में भी सुना हो, पर कुछ चीज़ें और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक इंसान या किसी फैमिली की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती हैं। आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी और आपको एक बार सोचने में और मजबूर कर देगी कि कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ रहने वाले लोग या आसपास रहने वाले लोग क्या हमारे बारे में सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं, और हम उनके ऊपर पूरा भरोसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उसके बाद उस चीज़ का इतना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि एक परिवार की कैसे एक क्रिया की वजह से पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई और उनके साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है आपको रात को नींद भी ना आए। तो अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इंस्टा पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेना, वहाँ भी आपको बहुत अच्छा हॉरर कंटेंट देखने को मिलेगा। अब सीधा कहानी पर आते हैं। ये कहानी 2018 में शुरू हुई। बरेली में रहने वाली एक गुप्ता फैमिली की एक कहानी है और ये किसी मेरे नोन की ही कहानी है। तो पर्सनल इश्यूज़ की वजह से और कुछ आइडेंटिटी की इशू की वजह से मैं आपको किसी के नाम नहीं बता सकता, बस मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता पाऊँगा। तो 2018 की ये कहानी है। एक गुप्ता फैमिली है जो बरेली के रहने वाले थे। तो उन बहुत अच्छी फैमिली थी, मतलब एक अच्छा बिजनेस था उनका, सब कुछ था उनका, हर चीज़ उनके पास थी जो एक्चुअली एक होना चाहिए इंसान के पास में। उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था और पूरी फैमिली थी। एक हेड ऑफ द फैमिली थे, उनकी वाइफ थी, उनके 2 बेटे थे, उनकी बेटी थी, उनके पोता पोती थे, मतलब एक पूरी अच्छी एक फैमिली, हंसती खेलती फैमिली थी। और उनके घर के बराबर हुए साथ में ही उनके छोटे भाई भी रहते थे और वो अपनी वाइफ के साथ में रहते थे। तो एक अच्छी फैमिली थी, एक नॉर्मल फैमिली थी। अगर आप बाहर से देखो तो आपको लगेगा कि शायद इनके पास तो सब कुछ है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और ये कहानी इसी के ऊपर है कि एक इंसान किस हद तक गुजर सकता है किसी को बर्बाद करने के लिए। तो 2018 की ये बात है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन अचानक जो ये गुप्ता फैमिली की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, इनकी जो वाइफ थी, जो मेन मतलब हेड थे, बड़े भाई थे ये उनके, तो उनके घर में से जब वो झाड़ू मार रही थी तो उनको 2 लौंग मिले। उन्होंने क्या किया कि घर में बताया कि लौंग कहाँ से आया। तो एक्चुअली उनका जो बिज़नेस था वो भी परचून वगैरह का और इस सब का ही बिज़नेस था। तो उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया, उन्हें लगा होगा शायद कोई माल उतरा हो या कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें गिर गई हैं। और वो पूजा पाठ करने वाले लोग थे तो उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया बिल्कुल। तो इंसिडेंट यहाँ से होना शुरू हुए कि जिस दिन वो लौंग मिले, सुबह वो लौंग मिले उनको और शाम को उनका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कम से कम 30 या 40 लाख रुपए का उनका उसी दिन के अंदर नुकसान हो गया। अब एकदम से किसी का भी ध्यान इन चीज़ों पे नहीं जाएगा कि पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है कि नुकसान हो गया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने बहुत माल को पैसा उठा रखा था मार्केट से, और जिसकी वजह से और सामने वाली पार्टी ने उन्हें मना कर दिया कि हम आपका माल नहीं ले पाएंगे। तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो उनका दिमाग इस तरफ गया ही नहीं कि क्या हो सकता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये इंसिडेंट बीते हुए एक ही दिन हुआ था। अगले ही दिन जो हेड ऑफ द फैमिली थे, जिनके आपको मैं बात बता रहा हूँ, पता नहीं उनको क्या हुआ, एकदम से सडनली उनको पैरालाइज अटैक आ गया। जब उनको पैरालाइज अटैक आया तो अब फैमिली वालों को ये लगने लगा कि हो सकता है शायद इनको टेंशन की वजह से पैरालाइज अटैक आ गया है या
स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया, इसकी वजह से उनको पैरालाइज अटैक आ गया। तो किसी ने ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया और वो लोग अपना ही नॉर्मली, मतलब मेन हेड ऑफ द फैमिली जो थे वो अब घर में आ चुके थे। उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे थे और घर में माहौल उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो गया था उसी दिन से, जिस दिन से उनके घर में लौंग मिली। तो क्या हुआ कि 1-2 दिन बीते, सब कुछ नॉर्मली, जैसे उनको लगा कि चलो हो सकता है कि शायद ऐसे ही हो गया, एज भी थी या कुछ, उन्होंने ज़्यादा इस बात को इग्नोर कर दिया। तो 3 या 4 दिन बाद जो उनके बड़े बेटे थे उनका एक्सीडेंट हो गया। अब आप ये चीज़ सोचोगे कि बैक टू बैक कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, बट आपको मैं एंड में बताऊंगा कि ऐसा ये सब क्यों हो रहा था और इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो उनके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना मेजर था कि अगर शायद उनकी कोई कार देख ले या उनको अगर कोई देख ले तो उनको यही फील होगा कि शायद बंदा, इंसान बचा कैसे इसमें से। बट 3 या 4 दिन बाद ही उनके घर में एक और इंसिडेंट हो गया। तो और जो उनके बड़े बेटे थे उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट, मतलब पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उनको बोला कि हमें आपके पैर में रॉड डालनी पड़ेगी और आप चल फिर नहीं पाओगे, अभी 2-3 महीने आपको बेड रेस्ट करना है। तो कुछ 3 या 4 दिनों के अंदर ही उनकी फैमिली में एकदम से ही बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। और एकदम से ही इसी इंसिडेंट के बाद से उनकी लाइफ धीरे धीरे करके बदलने लगी। तो अब जो 2 मेन लोग जो थे घर फैमिली के, वो दोनों घर पे आ गए और दोनों ही बिजनेस को संभाला करते थे और कोई उनका बिजनेस संभालने वाला नहीं था। तो अब हुआ क्या, इस कहानी में थोड़ा आप अगर पीछे जाओगे तो होता क्या है कि जो उनके छोटे भाई थे और उनकी जो वाइफ थी, ये आपस में प्रॉपर्टी क्लैशेस चल रहे थे। इनकी एक तरीके से रंजिश चल रही थी कि हमारा हिस्सा कर दो और हम लोग अलग, मतलब अलग हमारा हिस्सा बनता है वो आप हमें दे दो। तो ये बातें इनकी फैमिली में चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो बड़े भाई थे जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपने छोटे भाई को जो इनका हिस्सा बनता था वो उनको दे दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, ये आपका बनता है तो आप ये ले लो। तो कोई बात नहीं, जब इन्होंने ये सब चीज़ें उनको दे दी तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये 2017 की बात है, तब तक सब कुछ नॉर्मल था। मतलब ऐसा कुछ था नहीं इन लोगों के बीच में कि कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो या कुछ, नॉर्मल सा एक बात हुई और इनका पार्टीशन हुआ। बिजनेस में जो भी पैसे वैसों का, जो भी प्रॉपर्टी का लेन देन था वो आपस में अलग अलग हो गया। बट ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के कनेक्टेड थे, ऐसा नहीं था कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कुछ ऐसा कुछ इनके साथ हुआ हो। बट एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिस पे उनकी छोटे वाले भाई की वाइफ ने कहा कि हमारा ये हिस्सा बनता है तो आप इनसे ये भी अपना हिस्सा लो। और उनके अंदर एक जेलेसी भी कहीं ना कहीं थी, क्योंकि ये जो फैमिली थी ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे अपनी लाइफ में, इनके बच्चे भी थे, इनकी पूरी फैमिली थी एक। और जो अदर साइड अगर देखा जाए तो जो छोटे वाले भाई की वाइफ थी और वो ही दोनों थे, उनके कोई बच्चे या कोई उनकी फैमिली नहीं थी और वो कुछ ज़्यादा बिजनेस माइंड भी नहीं थे, मतलब केयरलेस टाइप ऑफ थे। तो कहीं ना कहीं एक जेलसी भी आ गई कि ये लोग क्यों ग्रो कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उस प्रॉपर्टी को लेके इनका डिस्प्यूट हुआ। तो उसके बाद में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अब छोटे भाई ने ये चीज़ सोच ली कि कोई बात नहीं, चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, क्योंकि उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी इनको लेके कि इनको कोई हार्म पहुंचाया जाए या इनके साथ कुछ गलत किया जाए। बट उनकी वाइफ के दिमाग में कुछ ना कुछ गलत था और उन्होंने ही ये चीज़ें की थी। तो ठीक है, अब चलो ठीक है, पर इनका आना जाना बिल्कुल रहता था कि मतलब ये एक दूसरे के पास आना जाना, क्योंकि इनके घर और दोनों का घर एक साथ में ही था, तो रोज़ का आना जाना। तो ये चीज़ें बाद में पता चली कि उन्होंने ये चीज़ की है।
तो क्या हुआ कि जो उनके बड़े बेटे थे तो उनका पैर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लग गया। मतलब इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ने लगा कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अगर ज़्यादा टाइम अगर ये इन्फेक्टेड रहा पैर, या हमने इसको दोबारा सर्जरी इसमें नहीं की, तो हो सकता है पैर काटना पड़ जाए। अब जब ये बात उस फैमिली ने सुनी तो उनको एक बार झटका लगा कि एक इंसान हमारी फैमिली में जो मेन है वो बेड पे हैं, और दूसरा जो बड़ा बेटा है उसके लिए डॉक्टर्स ने ये बात कह दी। तो आप खुद सोच के देखिए कि एक फैमिली के लिए ये चीज़ कितनी बड़ी है। कोई भी हो, किसी भी हो, जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक हमें सब कुछ सही लगता है। जब तक फैमिली में सब कुछ सही है तब तक हर इंसान की लाइफ सही है। तो डॉक्टर्स ने इनको ये तो कह दिया, अब वो भी बेड पे है और ये भी बेड पे है। तो थोड़े दिन 10 या 15 दिन बीतने के बाद में क्या हुआ कि जो गुप्ता जी थे उनके साथ में क्या हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये उस इंसिडेंट के मुश्किल से 10 या 15 दिन बाद की बात है, उनको हार्ट अटैक आ गया। मतलब वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे, वो बेड से खड़े ही नहीं हो पा रहे थे कि उनको बैक टू बैक उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी। और घर फैमिली वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमने क्या पाप किया है जिसकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ता है। पहले बिजनेस में नुकसान हो गया, एक तरीके से बिजनेस पूरा बंद ही हो गया। दूसरी बात कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली थे वो एकदम बिल्कुल बेड पे, और मतलब डॉक्टरों ने बिल्कुल बोल दिया कि इनको पैरालाइज भी हो गया है और हार्ट अटैक भी आ गया। बट उन्होंने कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को सर्वाइव कर लिया। और साथ में ही बड़े बेटे जो थे उनके साथ भी ये चीज़ें चल रही थी। तो कुछ दिन बीतने के बाद में इनके घर में बहुत अजीब सी नेगेटिविटी होने लगी, और जो इनके घर के बच्चे थे उनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें फील होने लगी। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उनके आसपास कोई खड़ा हुआ है। और जब भी ये जो मेन जो दो घर के लोग थे जो बेड रेस्ट पे थे, इन्हें ऐसा फील होता था कि जैसे इनके चेस्ट के ऊपर कोई बैठा हुआ है। ये जब भी सोने जाते थे तो इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनकी चेस्ट पे आके कोई बैठ गया है। क्योंकि ये लोग इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, पूजा पाठ वाले थे, काफ़ी स्पिरिचुअल थे, तो इन्होंने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। इनको लगा कि शायद ऐसा ही हो रहा होगा, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं, टेंशन्स हो सकती है, कुछ और हो सकता है। बट इन चीज़ों पे इनका बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है या होता है। तो धीरे धीरे करके जो मेन हेड ऑफ द फैमिली थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। और घर में कभी ऐसा होता था कि घर में बच्चों के छोटे छोटे जो उनके घर में बच्चे थे उनके चोट लगने लगी। मतलब हर अमावस्या को उनके साथ में या हर वीरवार को उनके घर में ऐसा होता था कि किसी ना किसी का खून निकला करता था। और ये चीज़ अब नॉर्मल नहीं थी बिल्कुल भी, किसी भी फैमिली के लिए ये चीज़ समझना कि इनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे करके अब इनको जो आसपास के लोग थे या इनकी फैमिली के लोग थे, इनको कहीं ना कहीं वार्न कर रहे थे कि हो सकता है आपके साथ कोई और दिक्कत हो। बट इनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई कि इन्हें लगा कि शायद ऐसा ही हो रहा होगा। बट ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर ये टाइम रहते इस चीज़ को समझ लेते तो इनके साथ जो आगे होने वाला था वो चीज़ हो सकता है शायद इनके साथ ना होती। थोड़े ही दिन बीते, मुश्किल से 40 एक दिन हुए होंगे, जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनको दोबारा हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। मतलब किसी भी इंसान की, किसी भी एक फैमिली में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा हो और उसके बाद में किसी की फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए हर तरफ से, तो आप सोच के देखो कि उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। और उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो तो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान है कि जहाँ वो जिस घर में रह रहे हैं, जिस माहौल में, आसपास के माहौल में वो लोग हैं, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ होने के बाद में मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। जो उनके बड़े बेटे थे उनको डॉक्टरों ने कह दिया, बिल्कुल जवाब दे दिया कि अगर ज़्यादा इनकी रिकवरी नहीं हुई या इनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ
तो इनका पैर काटना पड़ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक तरीके का थ्रेट आ गया कि तुम भी सेफ नहीं हो। मतलब इस तरह की हालत हो गई कि बिल्कुल एकदम बर्बाद हो जाएं ये लोग। तो जो आसपास के लोग थे, तो जो गुप्ता जी की जो वाइफ थी, उनकी जो बहन थी, उन्होंने ये चीज़ बोली कि मुझे अब बिल्कुल भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ तुम्हारे घर में बहुत अजीब है और हमें कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये चीज़ें उन्होंने पहले तो इग्नोर कर दिया कि उन्हें लगा होगा शायद कि ऐसा कुछ नहीं है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को हाँ कर दी कि चलो एक बार अपनी तसल्ली के लिए हम जाकर देख लेते हैं कि हो सकता है शायद कोई गड़बड़ हो या कुछ दिक्कत हो। तो वो एक किसी तांत्रिक के पास गए वहीं बरेली में। तो उनके पास जब गए तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं वो मारण क्रिया की वजह से एक्सपायर हुए हैं। उनके ऊपर 41 दिन की मारण क्रिया की गई थी। अगर उससे पहले उनको कोई बचा लेता या उनको कोई रोक कर देता तो शायद वो आज अभी जिंदा होते, बट 41 दिन का समय था और वो 41वें दिन ही एक्सपायर हो गए थे। ये बहुत अजीब सी बात है, शायद हो सकता है इस बात पे कोई लोग बिलीव भी ना करे, बट ऐसा होता है और ऐसा बिल्कुल होता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, बट कहीं ना कहीं सच भी तो है ये चीज़ें। तो उन्हें ये चीज़ बताई कि अब जैसे जैसे तुम्हारा टाइम आगे बढ़ता जाएगा और दिन बीतते जाएंगे, वो तुम्हारे बेटे के ऊपर होएगी चीज़। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी एक एज ग्रुप है, मतलब जैसे बड़ा बेटा, छोटा बेटा, उसके बाद में जो भी फैमिली में मतलब सीक्वेंस वाइज लोग हैं, ये सब चीज़ें उनके साथ होती रहेंगी। अब ये चीज़ सुनने के बाद वो बिल्कुल शॉक हो गई कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने क्या किया है या ऐसा क्यों किया है कि जिसकी वजह से हमारी फैमिली को ये सब देखना पड़ रहा है। तो उस तांत्रिक ने उनको कहीं ना कहीं एक तरीके का वार्निंग भी दे दी और उनको कहीं ना कहीं बता भी दिया कि ये चीज़ किसने की है। और उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप कभी भी अब जब घर अपने जाओगे तो आप किसी को ये चीज़ मत बताना कि आप कोई इलाज करवा रहे हो या आप कोई अपने आप को ठीक करवा रहे हो या ऐसा कुछ। क्यों किसी के दिमाग में ये बात मत आने देना कि आप अवेयर हो चुके हो या आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो अब उस तांत्रिक ने ये चीज़ बोली कि मैं पूजा तो कर दूंगा, पर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ें ठीक हो पाएँ, क्योंकि उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। उसकी कोई काट नहीं होती, बहुत मुश्किल से कोई अच्छा इंसान होगा तो वही उस चीज़ को काट पाएगा, अदरवाइज उसको कोई काट नहीं पाता। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि ठीक है, मैं पूजा कर दूंगा और फिर देखते हैं कि शायद हो सकता है ठीक हो जाए। बट उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि मेरे को 10 या 15 दिन दो आप, उसके बाद ही ये सब चीज़ें हो पाएंगी। पर उस 10 या 15 दिन के बीच में उनके साथ बहुत अजीब चीज़ें होने लगी। जो उनका बड़ा बेटा था जो हॉस्पिटलाइज था, उसका पैर बिल्कुल डॉक्टरों ने ये चीज़ बोल दी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम आपका पैर काटने लगेंगे, मतलब हमें आपका पैर काटना ही पड़ेगा। तो अब ये चीज़ होने लगी। और उसके बाद में क्या था कि घर के अंदर उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनके घर में कोई चारों तरफ कोई खड़ा हुआ है। कभी बच्चों को कोई अजीब चीज़ दिखती थी, कभी उनको कोई अजीब चीज़ दिखती थी। उनके बेटे को रोज़ रात को सोते समय स्लीप पैरालिसिस अटैक आते थे। उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है। और उन्हें सपने आने लगे कि उन्हें सपने में ये चीज़ दिखने लगी कि और उनको ये चीज़ बोल रहा है कोई कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और जितने भी घर फैमिली के लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हालत बुरी होगी। मतलब इस तरह की हालत बुरी होगी कि हॉस्पिटल के बिल और ये सब चीज़ें, मतलब एक अच्छी खासी फैमिली को बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया कि
वो बिल्कुल सर्वाइव ही ना कर पाए। उसके बाद में कुछ 2 या 3 दिन बचे होंगे जब डॉक्टरों ने उनके बेटे को सर्जरी का टाइम दिया, तो 2 या 3 दिन बचे थे उस चीज़ में। तो वो बाबा ने कहा ठीक है आप आओ, आके हम करते हैं जो भी होगा, 1 या 2 पूजा करनी पड़ेंगी, उसके बाद देखते हैं, फिर क्या पता ठीक हो जाए सब कुछ। तो सारी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने अपनी जगह पे स्थान पे बुलाया और ये चीज़ें बोली कि आपको किसी ना किसी की बलि देनी पड़ेगी, बिना बलि के ये चीज़ को नहीं मैं काट सकता। तो उन्होंने फिर किसी जानवर की बलि दी और एक पूजा हुई। एक पूजा होने के बाद में वो चीज़ें और तेज़ी से उनके पास होने लगी कि जो मतलब उनके साथ में ये होने लगा कि मतलब जैसे ही उन्होंने पूजा करवाई है, उनके जो बड़े बेटे थे मतलब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मतलब डॉक्टरों ने ये तक कह दिया कि अब ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा है, क्योंकि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। और जो उनका इन्फेक्शन था वो पैर से भी बहुत ज़्यादा मतलब फैल रहा था बिना किसी रीज़न की वजह से। तो जैसी उन्होंने ये चीज़ करवाई तो उनके घर में बहुत और चीज़ें होने लगी। मतलब उनको कहीं ना कहीं से बहुत गलत न्यूज़ सुनने को मिलने लगी कि किसी के साथ कुछ अजीब हो रहा है, या बच्चों के चोट लग रही है, या किसी के कुछ ना कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद में जब बाबा ने दूसरी पूजा की तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैंने ये सब कुछ ठीक तो कर दिया, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सरवाइव कर पाए या ना कर पाए, या कुछ भी ऐसा कुछ अभी भी हो सकता है, क्योंकि खतरा अभी भी है आपके ऊपर। अपनी तरफ से उन्होंने जो भी पूजा वगैरह थी वो सब कर दी। उसके बाद में हफ्ते भर के अंदर, वीक के अंदर ही जो उनके बेटे थे उनकी थोड़ी सी हालत ठीक हुई, और जो डॉक्टर उनको कह रहे थे कि उनका पैर काटना पड़ेगा, वो थोड़ा रिकवरी में हुए और कुछ 3 या 4 महीने के बाद वो ठीक हो गए। तो उसके बाद में सब कुछ, जब ये सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो आज भी वो फैमिली को कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस, जैसा उनका बिजनेस था वो वैसा बिजनेस अपना ग्रो नहीं कर पा रहे थे। मतलब आज भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई नोन में ही है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो आज भी अपना बिजनेस वैसा ग्रो नहीं कर पा रहे जैसा उनका बिजनेस था। और ये बात उनको बाबा ने कहीं ना कहीं बोली थी कि मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा, पर इस चीज़ की पूरी गारंटी नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर और जिन्होंने ये चीज़ की थी, 2021 में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और 2024 के अंदर उनकी डेथ हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। कभी कभी इंसान गुस्से में, जल्दबाजी में या जलन में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। उसे शायद ये लगता है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी डेथ हो गई और जो उनकी भी फैमिली थी अब वो भी बिल्कुल अनस्टेबल हो चुके हैं। मतलब अब वो उनका भी कोई बिजनेस वगैरह चलता नहीं, क्योंकि आप जैसा करते हो आपके साथ वैसा ही होता है। तो अब बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी लाइफ बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है। तो ये काला जादू और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो आप अपना ध्यान रखें और इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलता हूँ अगली ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।